हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के एग्जाम में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 8 सितंबर 2023 के शिफ्ट सेकंड में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि, या जिसको इंग्लिश में लेक्चर मेथड कहते हैं। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि लेक्चर मेथड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दलगत कार्य। छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु दलगत कार्य एक अच्छी विधि होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से एक शिक्षण के त्रिध्रुवी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि शिक्षण के त्रिध्रुवी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 मुख्य घटक होते हैं, पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा विषय वस्तु। फिर क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण का लक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। फिर क्वेश्चन नंबर 5, आगमन विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है जो शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देती है, और यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर चलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सुकरात विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रश्न उत्तर। सुकरात विधि, जिसे सुकराती पद्धति भी कहा जाता है, व्यक्तियों के बीच सहकारी तर्क पूर्ण संवाद का एक रूप है जो समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने और विचारों को अंतर्निहित पूर्व धारणाओं को सामने लाने के लिए प्रश्न पूछने और उत्तर देने पर आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित विधि परियोजना विधि के लिए सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है पढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इतिहास। इतिहास को पढ़ाने के लिए नाटक या भूमिका निर्वाह विधि अनुकूल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है, और मनोगत्यात्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो मानसिक गतिविधियों से संबंधित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, विषय वस्तु को आसान रूप से प्रस्तुत करने का नियम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षण सिद्धांत। विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का नियम शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तावना संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्व ज्ञान से। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। प्रस्तावना इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए जिससे बच्चों में पढ़ाई जाने वाले पाठ या विषय वस्तु के प्रति सोच की जानकारी मिले। फिर क्वेश्चन नंबर 12, पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित। फिर क्वेश्चन नंबर 13, पाठ योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पाठ योजना के खोजी प्रश्न में शिक्षक छात्रों से उनके पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव और विषय ज्ञान का उपयोग करता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मूल्यांकन। विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन का उपयोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम पंक्ति में। पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख प्रथम पंक्ति में होता है। इसमें विशिष्ट उद्देश्यों के साथ साथ शिक्षण की क्रियाओं और सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी शामिल होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16,
किस प्रकार के परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मानकीकृत परीक्षण में। वस्तु का विश्लेषण आमतौर पर उन परीक्षणों में करने की आवश्यकता होती है जहां विस्तृत जानकारी और समझ की जरूरत होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मानक संदर्भित परीक्षण में। फिर क्वेश्चन नंबर 18, नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संरचनात्मक साक्षात्कार। नियोजित साक्षात्कार को संरचनात्मक साक्षात्कार भी कहा जाता है और इसमें साक्षात्कार लेने वाला और आवेदक आमने सामने बैठकर मौखिक विचार विमर्श करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, किस साक्षात्कार विधि में चर्चा एक विधि पर केंद्रित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रित साक्षात्कार में। जिस साक्षात्कार विधि में चर्चा एक विशेष विषय या विधि पर केंद्रित होती है उसे केंद्रित साक्षात्कार कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइटम विश्लेषण आमतौर पर ध्यान भटकाने वालों की प्रभावशीलता, सुविधा सूचकांक और भेदभाव शक्ति, इन तीनों का पता लगाने पर केंद्रित होता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 21, सत्य असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ डैश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यापक नमूनाकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी वस्तु का कठिनाई सूचकांक 5% है तो वह डैश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुश्किल। यदि किसी वस्तु का कठिनाई सूचकांक 5% है तो इसका मतलब केवल 5% लोग ही सही उत्तर दे पाए, जिससे यह पता चलता है कि प्रश्न काफ़ी कठिन है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, आमतौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आमतौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रकार माता पिता को पत्र, पास फेल प्रणाली और पारंपरिक अंकन प्रणाली, ये तीनों ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, मापन मूलतः डैश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संख्यात्मक मूल्य। मापन मूलतः संख्यात्मक मूल्य है और यह मूल्यांकन का ही भाग है जो मात्रा, अंकों, माध्यमान, प्रतिशत या औसत में व्यक्त किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, मूलतः मूल्यांकन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मूल्य निर्णय। मूलतः मूल्यांकन का अर्थ मूल्य का अंकन करना है और मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, एक पेपर में एक छात्र का स्कोर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक पेपर में एक छात्र का स्कोर मूल्यांकन, माप और परीक्षण, ये तीनों ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 28, डैश का उपयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रचनात्मक मूल्यांकन। सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लिकर्ट स्केल। दृष्टिकोण माप के लिए लिकर्ट स्केल का उपयोग किया जाता है। लिकर्ट स्केल एक क्रम सूचक पैमाना है जो व्यक्तियों के दृष्टिकोण या भावनाओं को मापने के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, योग्यता परीक्षण का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, योग्यता प्राप्त की। योग्यता परीक्षण का उपयोग योग्यता प्राप्त की माप के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सहमति की आयु विधेयक का विरोध करने के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। फिर क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, असम।
भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भूटान की सीमा असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम से लगती है और इसमें से भी सबसे ज़्यादा सीमा इसकी असम से लगती है। इस वजह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी सिक्किम को माना है, जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, वाणिज्यिक बैंकों की अपने ऋणों और अग्रिमों का विस्तार करके जमा राशि का विस्तार करने की शक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी क्रेडिट निर्माण। फिर क्वेश्चन नंबर 34, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ, इसके सचिव थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी को 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने स्थापित किया था और इसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इस वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। फिर क्वेश्चन नंबर 35, सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। जनवरी 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है और यह पुल 100 मीटर लंबा है और यह सियोम नदी पर बनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गोंद और रेजिन। फिर क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रजातियों का लुप्त होना। फिर क्वेश्चन नंबर 38, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1972 में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किसमें हम खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी डेल्टा। फिर क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी दवा चाय या कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कैफीन। कैफीन में एल्केलाइड पाए जाते हैं और एल्केलाइड प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रासायनिक यौगिक होते हैं जो एक प्रकार के नशे के लिए प्रयुक्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 वर्ष है। जब दोनों समूहों को मिला दिया जाए तो सभी लोगों की औसत आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 66 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 42, 1000 पर 2% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 40.4। फिर क्वेश्चन नंबर 43, भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, दो संख्याओं का एलसीएम 138 है लेकिन उनका जीसीडी 23 है। संख्याएं 1:6 के अनुपात में हैं। दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 138। फिर क्वेश्चन नंबर 45, यदि 6 मीटर ऊंचे टावर की छाया जमीन पर 2√3 मीटर लंबी पड़ती है तो सूर्य की ऊंचाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 46, मैराथन का अर्थ दौड़ना है जैसे हाइबरनेशन का अर्थ डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी नींद। जिस प्रकार मैराथन का अर्थ लंबी दौड़ है उसी प्रकार हाइबरनेशन का अर्थ लंबी नींद है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंधित विकल्प का चयन करें। सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी रंगमंच। सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक और रंगमंच सभी फिल्म से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, इस श्रृंखला को देखें 7, 10, 8, 11, 9, 12। आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10। इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 10 होगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि z इक्वल्स टू 52 है और ACT इक्वल्स टू 48 है तो बैट बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 46 के। फिर क्वेश्चन नंबर 50, यदि A B का भाई है, B C की बहन है और C D का पिता है, D A से किस प्रकार संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट के एक और पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।